हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय। मैं आज लाया हूँ संस्कृत का 8 व्यवहारिक शब्दों की पहचान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। देखिए, नंबर क्वेश्चन का है कि धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई है। यानी धूर्त लोग जो थे उनकी पहचान किस प्रकार हुई है। तो आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। यानी जो अलगशाला में आलसी लोगों को रखा गया था, वहां पे धूर्त लोग यानी जो चालाक लोग थे वहां पे जाकर रहने लगे और भोजन प्राप्त करने भोजन को करने लगे। उसके बाद धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। जो वहाँ के मंत्री थे वह सोचे कि इसकी पहचान कैसे की जाए, तो आलसियों के घर में क्या किए, आग लगा दिए। तो धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। यानी जो धूर्त लोग थे पलटी आग को देखकर पहले ही भाग गए, और जो आलसी थे, 4 आलसी थे मुख्यतः, जो वहीं पे सोए हुए और बातें कर रहे थे कि कोई हमारे ऊपर चादर डाल दे या चटाई डाल दे जिससे हम बच जाए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारत की भूमि कैसी है बताना है और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो देखिए, कोई आंसर है कि भारत वर्ष अति प्रसिद्ध देश है। हमारा देश जो है वो अति प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यानी हमारी भूमि जो है वो सदैव पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यानी कि हमारे भारत में जो लोग रहते हैं वह एकता भाव और अन्य धर्मों के लोग भी हमारे यहाँ निवास करते हैं। तो गौ नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं गौ नंबर पर। अब देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, यह बताना है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है उपनिषद। उसके बाद परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। जो परमात्मा है वह संसार में संपूर्ण संसार पूरे संसार में शांति स्थापित करते हैं तथा तपस्वियों तथा सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। यानी जो भी तपस्या करने जाते हैं या जो भी साधु संत होते हैं उनका मेन जो लक्ष्य होता है वह परमात्मा को प्राप्त करना होता है। उसके बाद है घ नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है। यानी जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उससे हमें क्या संदेश मिलता है, इसको बताना है। तो मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। यानी जो महर्षि वाल्मीकि रचना किए थे रामायण की, उसका अयोध्या कांड के 95वें सर्ग है, उससे लिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है। यानी जो प्रकृति है हमारे दुखों को हर लेती है। उसके बाद है तथा हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। यानी प्रकृति हमारे दुखों को हर लेती है, उसके बाद पर्यावरण से सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। यानी जो प्राकृतिक शुद्धता है, प्रदूषण नहीं फैलाना है, इन सब पर हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है अंग नंबर क्वेश्चन कि वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है बताना है। वेद रूप शास्त्र क्या है और कृत्रिम शास्त्र क्या है, अंतर बताना है। तो देखिए, आंसर है कि जो शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है, यानी जो ईश्वर द्वारा लिखा गया है, नित्य है यानी नियत है, उस शास्त्र को वेद रूप शास्त्र कहा जाता है। कृत्रिम शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो ऋषियों द्वारा लिखे गए थे। यानी जो भी ऋषि मुनि थे उनके द्वारा जो शास्त्र लिखा गया था उसे कृत्रिम शास्त्र, और जो ईश्वर यानी भगवान के द्वारा लिखे गया था उसे वेद रूपी शास्त्र कहते हैं। अथवा
विद्वानों द्वारा रचे गए हैं, यानी कि वे शास्त्र जो विद्वानों या ऋषियों द्वारा रचे गए थे वो कृत्रिम शास्त्र कहलाते हैं। वेद रूप शास्त्र का उदाहरण वेद है। जो वेद है वो किसका उदाहरण है, तो वेद रूपी शास्त्र का उदाहरण है। वेद उदाहरण है और कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण रामायण है। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, एक ऋषि थे, और वेद जो है वो भगवान ने लिखा था, भगवान लिखे थे। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, यह बताना है हमको कि विश्व में शांति स्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, केवल उपदेशों से विश्व शांति नहीं हो सकती, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा, यानी जो सोच रहे हैं जो कर रहे हैं उसके अनुसार आचरण भी करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार के स्वरूप है, यानी कि जो भी ज्ञान है उसका उपयोग ही कहीं नहीं कर रहे हैं या उसका क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो क्या है, आपके भार के स्वरूप है। बैर से कभी भी बैर शांत नहीं हो सकता, यानी झगड़ा से कभी झगड़ा को शांत नहीं किया जा सकता है। हमें हमें निर्वैर यानी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखना होगा, तभी विश्व शांति हो सकती है। यानी दूसरों को परोपकार करना होगा, दूसरे का भला करना होगा, दूसरों को दया करना होगा, मित्रता का भाव रखना होगा, दुश्मनी नहीं करनी होगी, तो हमें तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। यानी स्वामी दयानंद जो भी काम किए थे उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो क्या है, स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे, यानी एक समाज सुधारक थे और संत थे महान। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। यानी मध्यकाल में जो थे वह छुआछूत था, अशिक्षा था, जाति में भेद था, एक जाति दूसरी जाति को छुआछूत की भावना से देखते थे, धर्म में अवंडर था, आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी उस समय। उसके बाद स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन सभी कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। इन कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुआ था। और किसने किया था, स्वामी दयानंद ने किया था। और इसका कार्य क्या था, जो समाज में कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करना था इनका कार्य। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें, यानी अपने शब्दों में बताने की कर्ण कैसे दानवीर था। तो कर्ण, पहले बात तो कर्ण सूर्य का पुत्र था, या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कर्ण किसका पुत्र था, तो सूर्य का पुत्र था। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त था, यानी किसने दिया था, सूर्य ने उसे कवच और कुंडल दिया था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में रहता वह अज्ञेय था, यानी वह मरने वाला नहीं था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु ब्राह्मण के वेश में छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल की याचना की। यानी जो इंद्र थे वो अर्जुन उनका पुत्र था, उसकी रक्षा करने के लिए वह एक भिखारी का रूप ले लिए और छल पूर्वक कर्ण के पास गए, और उससे सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल कर दिया, अतः वह दानवीर था। यानी कर्ण जानता था कि मैं कवच और कुंडल दे दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, फिर भी वह अपनी जान की चिंता किए बिना वह इंद्र को क्या किया, कवच और कुंडल दान दे दिया, इसीलिए वह दानवीर था। उसके बाद क्वेश्चन समाप्त हो गया, और इसका अगला पार्ट हम लाने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे शेयर करते रहें। एक शेयर से आपका
बहुत भला हो सकता है किसी का। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।